इस वीडियो में हम विद्युत फ्लक्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, फिर इसका मापन कैसे करते हैं, अधिकतम व न्यूनतम फ्लक्स कब होता है, धनात्मक व ऋणात्मक फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक व विमीय सूत्र क्या है। तो सबसे पहले बताएंगे विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास में ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसमें कोई एक क्षेत्रफल है ds। ये ds क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बना रहा है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्षेत्रफल क्षेत्र की दिशा होती है सतह के लंबवत होती है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का मापन कैसे करते हैं? विद्युत फ्लक्स का मापन करते हैं, विद्युत फ्लक्स का मापन करने के लिए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का अदिश गुणन ds है इसका क्षेत्रफल, तो इनका अदिश गुणन होगा d phi e इक्वल टू e डॉट ds। और अदिश गुणन होता है दो वेक्टर का अदिश गुणन, ये cos के साथ आता है तो इसका अदिश गुणन होगा e ds cos थीटा। तो इस तरह से ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो विद्युत फ्लक्स का मापन कैसे करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल के अदिश गुणन से। यहाँ पर ये बात क्लियर है कि विद्युत फ्लक्स भी अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि ये अदिश गुणन से प्राप्त हो रही है। जो भी भौतिक राशियां अदिश गुणन से प्राप्त होती हैं वो अदिश राशियां होती हैं। अब विद्युत फ्लक्स अधिकतम व न्यूनतम फ्लक्स कब होता है? तो इसके लिए सबसे पहले स्थिति फर्स्ट देखते हैं। स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा एंगल है 0 डिग्री, यानी ds और e दोनों समांतर हैं, दोनों समांतर हैं, तो उस समय इनके बीच में एंगल बनेगा कितना? 0 डिग्री। और या फिर हम अगर सतह की बात करते हैं, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है और क्षेत्रफल की दिशा होती है उस सतह के लंबवत होती है। तो अगर सतह से इसका कोण देखेंगे तो सतह से इसका कोण होगा कितना? 90 डिग्री विद्युत क्षेत्र का। तो ये थीटा बराबर 0 डिग्री, तो d phi e ये होगा e इंटू ds। इस समय अधिकतम फ्लक्स गुजरेगा। अब देखेंगे स्थिति सेकेंड। स्थिति सेकेंड में, स्थिति सेकेंड, यदि ds और e के बीच में कोण 90 डिग्री है, ds और e के बीच कोण 90 डिग्री है और cos 90 होता है 0, cos 90 0 होता है, इसलिए इस समय फ्लक्स कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, यानी इसको हम न्यूनतम फ्लक्स कहेंगे। कोई फ्लक्स e ds cos 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, इसलिए इस स्थिति में कोई फ्लक्स इससे नहीं गुजरेगा। तो विद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होगा? अधिकतम तब होगा जब ds और e के बीच में एंगल 0 डिग्री हो। और न्यूनतम फ्लक्स कब होगा? जब इनके बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री हो। नेक्स्ट बताते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स किसे कहते हैं। तो इसके लिए हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं में बताया था कि जैसे प्लस क्यू आवेश है, इससे रेखाएं त्रिज्यीय बाहर की ओर निकलती हैं, ऐसे त्रिज्यीय बाहर की ओर निकलती हैं प्लस आवेश से, और माइनस आवेश से ये त्रिज्यीय अंदर की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा माइनस क्यू आवेश है, इससे त्रिज्यीय अंदर की ओर होती है, इस टाइप से।
अब इन दोनों आवेशों के आसपास हम क्षेत्र बनाते हैं। मान लीजिए इसके पास ये क्षेत्र बनाया, तो इस क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं, इसलिए इसको कहेंगे धनात्मक फ्लक्स। और यहाँ पर ये हमने क्षेत्र बनाया है इस आवेश के आसपास, इसमें इस क्षेत्र में रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं, तो जब रेखाएं अंदर की ओर आएंगी तब हम उसको कहेंगे ऋणात्मक फ्लक्स, और जब रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी तब उसको कहेंगे धनात्मक फ्लक्स। और इसके बाद में अब बताते हैं कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स के एसआई मात्रक के लिए सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे, और विद्युत फ्लक्स का फार्मूला डी फाई ई ये बराबर होता है E डॉट ds। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसका विमीय सूत्र ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले बल का विमीय सूत्र रखेंगे, न्यूटन का विमीय सूत्र होगा mL/t-2, मीटर स्क्वायर L स्क्वायर, और कूलम आवेश का विमीय सूत्र होता है TA। तो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होगा m L⁻1A और 2A L⁻3, T की पावर इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, और A को ऊपर ले जाएंगे तो A⁻⁻1 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।